नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जेएसएससी सीजीएल 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में हिरासत में ले गए 5 छात्रों के मोबाइल से डाटा गायब। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल 5 छात्रों को हिरासत में लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही थी। जांच में यह बात सामने आई है कि इन्होंने सोशल साइट के जरिए प्रश्न पत्र दूसरे को भेजा था। प्रारंभिक जांच में एसआईटी ने पाया कि 5 के मोबाइल से कई डाटा गायब है, इसलिए इन 5 के मोबाइल को एसआईटी ने फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा है। 5 को एसआईटी आज शुक्रवार को नोटिस देकर छोड़ेगी। नोटिस के तहत इनसे बॉन्ड भी भरा गया है कि जाँच के दौरान जब भी जरूरत होगी इन्हें एसआईटी के बुलाने पर आना होगा। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए झारखंड विधानसभा के गिरफ्तार अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम, इनके दोनों बेटे शहजाद और शाहनवाज के मोबाइल कई डाटा डिलीट किए गए थे, इसलिए इनके मोबाइल को भी फोरेंसिक जांच के लिए एसआईटी ने भेजा था। अब जो है एसआईटी को रिपोर्ट का इंतजार है। उधर जो है इस मामले में अवर सचिव मोहम्मद समीम के दामाद बिहार विधानसभा में मार्शल मोहम्मद सहसा को एसआईटी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वह गिरफ्त में नहीं आया है। वहीं जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने वाले एजेंसी सातवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड के चेन्नई स्थित कार्यालय की जांच कर टीम शुक्रवार को रांची पहुंच सकती है। इस कंपनी के कर्मियों से पूछताछ के दौरान एसआईटी ने पाया है कि कहीं न कहीं कंपनी के स्तर से भी लापरवाही हुई है। जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाने में जुटी है। हेमंत सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। बड़गाई अंचल यानी कि रांची के 8.5 एकड़ जमीन मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने गुरुवार की दोपहर को यानी कि 2:30 पर उन्हें पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हेमंत सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेजने का आदेश दिया। इसके बाद ईडी की टीम उन्हें कोर्ट से दोपहर 2:25 पर लेकर अपने साथ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा चली गई। इस दौरान कुछ समर्थकों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि थोड़ी देर में वरीय नेताओं ने उन्हें चुप करा दिया। न्यायिक हिरासत के अंतिम दिन 22 फरवरी को हेमंत सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने 13 दिनों तक उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की। गुरुवार को जेल पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन सेल नंबर 1 में रखा गया। 1 फरवरी को भी इन्हें इसी सेल में रखा गया था। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी है। 20 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा 60 से 50 वर्ष करने की योजना लागू कर दी है। योजना के तहत राज्य के 50 वर्ष के सभी महिलाओं और 50 वर्ष के एसटी एससी पुरुषों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जानी है। इस योजना को सरकार अभियान चलाकर लागू करेगी। 20 से 22 फरवरी तक राज्य भर के गाँव और शहरों में अभियान चलाया जाएगा। गाँव के पंचायत और वार्ड में शिविर भी लगाए जाएंगे। इस अभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों के बीएलओ को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर विभाग 19 फरवरी तक राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाएगा। शिविर में लोगों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची से बीएलओ नामों का मिलान कर आवश्यक कागजात लेकर सूचीबद्ध करेंगे। इसके साथ ही शिविर से प्राप्त आवेदन को प्रखंड और अंचल कार्यालय में पोर्टल पर दर्ज और स्वीकृत किया जाएगा। 26 जनवरी तक प्रखंड और अंचल में यह काम पूरा करना है। मुख्यालय स्तर पर इस अभियान की मॉनिटरिंग होगी। 20 से 22 फरवरी तक वृद्धा पेंशन के लिए लगने वाले शिविर के पास ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया होगी। इसके आवेदन के लिए अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत आवेदकों को रसीद भी दी जाएगी। म्यूटेशन के लंबित मामले जल्द निपटाएं, सीएम चंपई सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा है। उन्होंने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को इस बाबत निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यूटेशन से संबंधित किसी भी मामले को लंबित न रखें। समय से लगान रसीद भी निर्गत करने को कहा है। लोगों को लगान रसीद के बिना कई तरह की परेशानियां होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस पर तेजी से काम करने को कहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है आज भारत बंद। राजधानी में सुरक्षा को लेकर है अलर्ट। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए राजधानी रांची में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि इस बंद में झामुमो और कांग्रेस ने भी शामिल रहने की घोषणा की है। इस बंद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1500 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। इनकी प्रतिनियुक्ति राजधानी रांची के अलावा आसपास के कई इलाकों में विशेष रूप से की जाएगी। इसमें 500 फोर्स रांची पुलिस के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदान किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बंद का असर रांची के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस कारण ग्रामीण इलाकों पर विशेष नजर है। थाना प्रभारी और डीएसपी को अपने अपने इलाके में भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग सिटी एसपी और ग्रामीण इलाकों की मॉनिटरिंग ग्रामीण एसपी करेंगे।
झारखंड में कोहरे से होगी सुबह की शुरुआत, दिन में साफ रहेगा मौसम, गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से झारखंड में गुरुवार को गुमला, खुट्टी, सिमडेगा से चाईबासा, सरायकेला, खसवा आदि इलाकों में वर्षा और ओलावृष्टि हुई। सुबह में घने कोहरे से जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज यानी कि शुक्रवार की सुबह भी घना कोहरा रहा, जबकि दिन में मौसम साफ और शुष्क रहा। हालांकि अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जबकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। रांची में पिछले 24 घंटे में 33.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि 1 जनवरी 2024 से गुरुवार तक रांची में 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। 17 फरवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमालय के आसपास के क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने के कारण 2 दिन बाद यानी कि 19 फरवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवा से चलने से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। हालांकि अब तक बारिश होने की संभावना कम है। इसी बीच जो है मौसम विभाग ने रांची, खुट्टी, गुमला जिला में येलो अलर्ट तथा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम में अचानक इस तरह के बदलाव से खासकर ओलावृष्टि को लेकर किसानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। सीएम चंपई सोरेन ने अपने गांव के लोगों से मिलकर सुनी उनकी परेशानी, उन्हें बुलाया रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गुरुवार को रांची के लिए प्रस्थान करने से पहले सरायकेला, खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में आम लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को सुना, साथ ही त्वरित और यथोचित निराकरण करने का भरोसा भी दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान करे। यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे पर पहुंचा और आपकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया। यह सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। देश परगना बैजू मुर्मू ने मुख्यमंत्री आदिवासी मुद्दों पर बातचीत और 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। दिसम देश परगना बैजू मुर्मू के नेतृत्व में एक दल गुरुवार को सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। परगना बाबा ने आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक समेत अन्य मुद्दों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आदिवासी संथाल समाज आदिकाल से अपने सामाजिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति, धर्म, भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन तथा परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अस्तित्व को स्थापित किया है। सदियों से स्वशासन व्यवस्था के तहत संचालित होते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में आदिवासियों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के नियंत्रण, स्वशासन एवं उन्नति और कल्याण का अधिकार प्राप्त है, उनका हनन हो रहा है। उन्हें संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इस संबंध में देश परगना बैजू मुर्मू और उसकी टीम ने उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख मांझी बाबा, परगना आदि को सामाजिक मामलों पर चर्चा के लिए 17 फरवरी को रांची बुलाया है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में बैजू मुर्मू, देश परगना बाबा धाड़ दिसम, लखन मारांडी, मधु सोरेन, दुर्गा चरण मुर्मू, सुनील मुर्मू, नरसिंह मुर्मू आदि लोग शामिल थे। रांची के चान्हो और मांडर प्रखंड में भारी ओलावृष्टि, 1000 एकड़ में लगी फसल हो गई बर्बाद। रांची जिले के सान्हो और मांडर प्रखंड के दर्जनों गांव में बुधवार की शाम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि के बाद खेतों में हर ओर तबाही का मंजर दिखा। अनुमान है कि दोनों प्रखंडों में करीब 1000 एकड़ में लगी गेहूं, मटर, टमाटर, गोभी, सरसों, प्याज और धनिया पत्ता की फसल तबाही से बर्बाद हो गई। बताया जाता है कि मांडर प्रखंड के कुरकुरा गांव का एक किसान तबरेज अंसारी 4 एकड़ में लगी फसल की बर्बादी को देखकर बार बार गुरुवार की सुबह बेहोश हो जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार की ओलावृष्टि से उसे करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसने खेत में 40,000 गोभी के पौधे लगाए थे जो तैयार हो चुके थे। दोनों प्रखंडों में दर्जनों किसान हैं जिनकी 4 से 5 एकड़ में लगी फसल और सब्जी की ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के अनुसार भारी ओलावृष्टि से गुड़गुड़जाड़ी गाँव में कई खपरेल मकानों को भी नुकसान पहुंचा। गाँव में ओलावृष्टि का आलम यह था कि यहां 18 घंटे बाद भी गुरुवार की दोपहर तक गड्ढों में 1-1 फीट तक बर्फ जमे थे। झारखंड में वित्त विभाग के सचिव बोले, बैंकिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है तो बताएं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड के 86वीं बैठक गुरुवार को धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि छात्रों को शिक्षा ऋण मिल रहा है, लेकिन SC/ST छात्रों को जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण नहीं दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन भी जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है तो हमें इसके बारे में जानकारी दें। इसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मकसद है हर लोगों को बैंकिंग सुविधा आसानी से मिल सके। राजधानी समेत झारखंड में बालू की भारी किल्लत, कालाबाजारी की वजह से निर्माण कार्य समेत हो रही है परेशानी।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की भारी किल्लत हो गई है। रांची में 10,000 रुपए प्रति हाइवा मिलने वाला बालू ब्लैक में 40,000 रुपए में मिल रहा है। वहीं 3,000 रुपए प्रति टर्बो बालू की कीमत अब 6500 से 7500 तक हो गई है। वह भी काफी मुश्किलों के बाद मिल पाता है। वजह है रांची में स्थित 19 बालू घाटों में एक भी बालू घाट चालू नहीं होना। पूरे राज्य में केवल 21 बालू घाट चालू हैं। रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा इन जगहों से रांची में बालू मंगाया जा रहा है। वह भी चालान होने पर ही मिल पाता है। कई लोग चोरी छुपे बालू लाते हैं, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। लोग अपने घरों में सामान्य निर्माण कार्य भी टाल रहे हैं। दूसरी ओर मजदूरों को भी काम नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कई मजदूर पलायन भी कर रहे हैं। राज्य में निर्माण कार्य में लगभग 8 लाख मजदूर कार्यरत हैं। इनमें से 1 लाख मजदूर राजधानी रांची और आसपास के हैं। इन मजदूरों पर अब रोजगार के संकट हैं। कई मजदूर तो पलायन कर दूसरे राज्य का रुख करने लगे हैं। झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप साव ने कहा कि यह विडंबना है कि जिस राज्य में हर 10 से 15 किलोमीटर पर नदी है, वहीं के लोग एक मुट्ठी बालू के लिए तरस रहे हैं। ट्रक चालक काम छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे हैं। निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर अब पड़ोसी राज्यों में काम की तलाश कर रहे हैं। एक साजिश के तहत राज्य में बालू का मामला उलझाया जा रहा है ताकि दर बढ़ सके और लोग ब्लैक में खरीदने के लिए विवश हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।